जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अल खैर बैंक जो कोऑपरेटिव बैंक है महाराष्ट्र में, क्या यह बैंक डूबने वाला है या आरबीआई ने इस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है, या कोई दूसरा बैंक है जिसका लाइसेंस रद्द हो गया है। और जिसका लाइसेंस रद्द हो जाता है उसका क्या है, कोई जिम्मेदारी आरबीआई के ऊपर नहीं होता है। अगर आपके बैंक का लाइसेंस रद्द है, आरबीआई का गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहा था, इसलिए आरबीआई क्या करता है, लाइसेंस को रद्द कर देता है। जब लाइसेंस रद्द हो जाता है तो फिर आपको दोस्तों, अगर आपका बैंक डूब जाता है या भाग जाता है तो आपको आरबीआई क्या कहते हैं, मुआवजा जो 5 लाख का देता है वो आपको नहीं मिल पाएगा। आइए इस बात को विस्तार में जानते हैं कि अल खैर बैंक को किस तरह से हम पहचाने, किस तरह से इसकी रियलिटी और हकीकत को जाने। उसके अलावा द कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक महाराष्ट्र और भी कोऑपरेटिव सोसाइटी जो नाम करके आता है ना, ये किस तरह का बैंक होता है। एक तो हो जाता है पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, और भी बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और भी अदर बैंक होते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, यूको बैंक, इंडसिंड बैंक, बहुत सारे बैंक्स होते हैं, बहुत सारे बैंक हैं। ये बड़े लेवल के बैंक है, ये बड़ा वाला बैंक है। लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक होते हैं, जैसे ग्रामीण बैंक हो जाते हैं, उसके बाद जो कोऑपरेटिव लगा रहता है, कोऑपरेटिव बैंक ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए होता है। गांव में जहां बैंक दूर है, बड़ा बड़ा बैंक क्या है, गांव में तो आएगा नहीं। आपका अगर मानते हैं गांव छोटा मोटा है, वहां सुविधा नहीं है, तो आपका बैंक क्या है, आपके गांव में नहीं आएगा। उसमें ग्रामीण बैंक ही आपका काम करेगा, और सहूलत भी होता है। ग्रामीण बैंक से बहुत सारे लोगों को सहूलत भी होता है। तो अभी हाल ही में जो है ना, आरबीआई ने द कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक जो है महाराष्ट्र, उसका लाइसेंस को रद्द कर दिया है। लाइसेंस को रद्द किस लिए किया जाता है, उसके गाइडलाइंस को अगर फॉलो नहीं करिएगा, जैसे ये यूट्यूब होता है, यूट्यूब के भी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं, तो यूट्यूब भी गाइडलाइंस नहीं फॉलो करने की वजह से किसी न किसी मुश्किल में, परेशानी में डाल देता है। इसीलिए अगर आप आरबीआई जो भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अगर इसका भी आप फॉलो नहीं करेंगे, जो गवर्नमेंट के थ्रू और गवर्नमेंट के माध्यम से, सरकार के माध्यम से ये बैंक चलता है, आरबीआई बैंक, अगर इसका भी आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, जितना भी बैंक्स है, जितना भी बड़े से लेकर छोटे से लेकर तमाम बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स है इंडिया के अंदर, तमाम बैंक्स क्या है, आरबीआई के रूल्स के मुताबिक चलता है और आरबीआई लाइसेंस प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर लाइसेंस ही खत्म हो जाए और आपका क्या कहते हैं वो बैंक डूब जाए, तो क्या आपको आरबीआई मुआवजा देगा 5 लाख का या नहीं देगा? देखिए, जब लाइसेंस खत्म हो जाएगा, अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, लाइसेंस खत्म कर देगा, तो बैंक डूबने के बाद मुआवजा नहीं दिया जाता है। लाइसेंस रहता है और आरबीआई के गाइडलाइंस को फॉलो करता है बैंक, और अगर फिर बैंक आपका डूबता है, उसके बाद क्या है, आपको 5 लाख का मुआवजा मिलेगा। अगर आपका 10 लाख जमा है तो 10 लाख जमा है तो 10 लाख नहीं मिलेगा, 5 लाख तक मिलेगा। उसके ऊपर आप भूल जाइए, 5 लाख से ऊपर रहेगा तो नहीं मिलेगा। उसके जगह देखते हैं जो अल खैर बैंक है, ये भी तो कोऑपरेटिव बैंक है। ये भी कोऑपरेटिव बैंक कैसा है, ग्रामीण क्षेत्र का बैंक है, जैसे गांव के लिए होता है। जो बैंक है इसमें क्या है, 10,000, 20,000, 50,000 का लोन आसानी से मिल जाता है। तो इसलिए क्या है, ग्रामीण लोगों को, गाँव के लोगों को खेती करने के लिए और भी दूसरी छोटी छोटी चीज़ों को पूरा करने के लिए आसानी होता है। इसलिए क्या है, ग्रामीण बैंक से कोऑपरेटिव नाम है इसी का, इसीलिए फ़ायदा लोग उठाते हैं। उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये जो अल खैर बैंक का जो वो हो रहा है कि भाई लोन प्रोवाइड किया जा रहा है, इतना लाख, इतना हज़ार, लाख, 2 लाख, 5 लाख प्रोवाइड किया जा रहा है। जब ये कोऑपरेटिव बैंक खुद है ना, कोई बड़ा बैंक है, अगर बड़ा बैंक रहता तो चलो भाई बड़ा बैंक है, लोन प्रोवाइड कर रहा होगा, लेकिन ये बड़ा बैंक है भी नहीं, लोन कैसे प्रोवाइड करेगा। ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए बैंक है, छोटा बैंक है, जो अपने ग्रामीण के लोगों को लोन प्रोवाइड करता है, वो भी 10, 20, 50,000, इससे ज़्यादा नहीं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। आप अगर ज़्यादा इन्वेस्ट करना है आपको, तो आप ग्रामीण बैंक में ज़्यादा इन्वेस्ट न करें। हाई लेवल के बैंक में, जो बड़े बड़े बैंक हैं, जो एसबीआई बैंक है और भी एचडीएफसी बैंक है, ये सब बैंक कभी नहीं डूबेगा, ये सब बैंक कभी नहीं डूबेगा। इन सब बैंकों में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, पसीना भी निकल रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है। दोस्तों, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, अगर पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपका शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।